हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत वर्मा। एफर्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन इसकी जान लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ये है अथवा पढ़ा है, खाया है, मारा है इत्यादि वर्ड्स आते हैं। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य जो है मुख्य क्रिया पर ही समाप्त हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, तुमने उसे देखा है। तो देखना जो है ये आपका मुख्य क्रिया है और उसके बाद है आया हुआ है। बंदर ने मेरी पुस्तक फाड़ दी है। यहाँ देखिए दी है आया हुआ है। तो देना जो है, फाड़ देना जो है, ये एक मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है और इसी पे वाक्य समाप्त हो जा रहा है और उसके बाद है आता है। तो ये इसकी पहचान है। एक बार फिर से सुन लेते हैं। इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ये है अथवा मुख्य क्रिया के बाद ही वाक्य समाप्त हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, पढ़ा है, लिखा है, मारा है, पीटा है इत्यादि। तब अब हम जो है इसके नियम पे चलते हैं, रूल्स पे। इसका रूल क्या है इसको समझते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, हैज का प्रयोग करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। और यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल हो हैव का प्रयोग करते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल हो तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा कि परफेक्ट में जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। एग्जाम्पल,
रोहन ताजमहल देख चुका है। हमने भोजन कर लिया है। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। उसने मेरी किताब फाड़ दी है। सेकंड, रोहन ताजमहल देख चुका है। हमने भोजन कर लिया है। तो आप जो है हिंदी के वाक्यों के अंत में देख रहे हैं दी है, चुका है, लिया है, ये शब्द आ रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़ अथवा हैव। इसके बाद मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, देन ईटीसी। तो चलिए पहला सेंटेंस बनाते हैं। उसने मेरी किताब फाड़ दी है। उसने का ही के साथ हैज़ लगेगा। अब मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, टीयर की थर्ड फॉर्म टॉन। मेरी किताब, माई बुक। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन ताजमहल देख चुका है। रोहन के साथ हैज़ लगेगा। ठीक है। और देखना, सी की थर्ड फॉर्म सीन। ताजमहल का ताजमहल लिख लीजिए, द ताज लिख लीजिए, द ताज। तो इस तरह से आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म हो गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा, हमने भोजन कर लिया है। वी के साथ हैव और भोजन कर लिया मतलब भोजन खा लिया, मेन ऑफ तीसरी फॉर्म ईटेन द फूड। तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस जो है समाप्त हो गया। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और मान लीजिए सेंटेंस में पहले ही आ जाए तो एक एग्जाम्पल उसका देख लेते हैं। मैंने अपना होमवर्क या गृह कार्य पहले ही पूरा कर लिया है। मैंने अपना होमवर्क पहले ही पूरा कर लिया है, तो मैंने कहा आई के साथ हैव। अब ऑलरेडी यहाँ पर लगेगा पहले ही का, पहले ही। मैंने अपना होमवर्क पहले ही, यहाँ पे ही रहेगा, पहले ही। तो पहले ही का जो इंग्लिश है वो ऑलरेडी होता है। आई हैव ऑलरेडी, पूरा करना का कंप्लीट, इसकी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड माई होमवर्क। चलिए नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। एग्जाम्पल, किसान ने अपना
खेत नहीं बोया है। बच्चों ने सुबह में क्रिकेट नहीं खेला है। चलिए इन दो वाक्यों को बनाते हैं, दो सेंटेंसेस को। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट देन ETC। चलिए पहले सेंटेंस को बनाते हैं। किसान ने अपना खेत नहीं बोया है। तो किसान का फार्मर हैज़ नॉट, क्योंकि सिंगुलर है, बोना का सो होता है, सोड हो जाएगा यहाँ पे अपना खेत, हिज फील्ड। दूसरा, बच्चों ने सुबह में क्रिकेट नहीं खेला है। तो बच्चों का द चिल्ड्रेन या चिल्ड्रेन कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हैव लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट, खेलना का प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्या क्रिकेट, और ETC में क्या आएगा सुबह में, इन द मॉर्निंग या एट मॉर्निंग। तो देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट है तो कोई लिखिए, वरना छोड़ दीजिए। इसमें देखिए ETC भी आया है एट मॉर्निंग। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। क्या मेहमान खाना नहीं क्या मेहमान खाना नहीं खा चुके हैं। स्ट्रक्चर देखिए इसका। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब का हैव या हैज़ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, वरना रहने देंगे। इसके बाद मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट देन ETC, और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है ये जो है कंपलसरी है। चलिए पहले सेंटेंस को बनाते हैं। क्या तुमने रोहन को देखा है। तो हैव लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यू है। मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म
सीन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। सॉरी, यहाँ पे क्या तुमने रोहन को नहीं देखा है, ये होना चाहिए। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हैव यू सीन, क्या तुमने रोहन को देखा है? हैव यू सीन रोहन? ठीक है, ये जो है आपका इंट्रोगेटिव है, इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ है, और सेकंड वाले में जो है नॉट का यूज हुआ है। क्या मेहमान खाना नहीं खा चुके हैं? तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे मेहमान जो है प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हमने हैव लगाया, हैव, और मेहमान का गेट्स, हैव गेट्स, और यहाँ देखिए नॉट आया हुआ है, इसलिए हमने नॉट लिख दिया। भोजन करना या खाना खाना, ईटन द फूड। फिर से देखिए, सबसे पहले हम हेल्पिंग को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पर नहीं आया हुआ है, इसलिए हमने नॉट लगाया, और मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म ईटन, और ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। तो इस तरह से टाइप 1 समाप्त हुआ। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव टाइप 2 पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। एग्जाम्पल देखते हैं। छात्रों ने चपरासी को कैसे परेशान किया है? उसने अध्यापक को गाली कब दिया है? तीसरा, तुम यह पाठ अध्ययन क्यों नहीं कर चुके हो? चलिए इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर इसका जानते हैं। तो जैसे आप जो है टाइप 1 के सेंटेंसेस को आप बना रहे थे, सेम टाइप 2 के सेंटेंसेस को बनाएंगे। बस अंतर क्या होता है कि इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, और जो टाइप 1 है सेम नोट डाउन कर लिया जाता है। बस इसमें क्या होता है, आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, उसके बाद जो आपका रूल्स होता है सब टाइप 1 का ही होता है। तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग ऑफ हैज़ या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, अगर आपका नॉट है तो आप नॉट लगा लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो उसे लिखिए, देन ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो चलिए देखते हैं पहले सेंटेंस को। छात्रों ने चपरासी को कैसे परेशान किया है। तो कैसे का हाउ। अब देखिए छात्रों यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हमने हैव लिखा। हाउ हैव द स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं। और यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए नॉट है नहीं इसमें, तो छोड़ देंगे। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, परेशान करना का डिस्टर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब हो जाएगा। हाउ हैव द स्टूडेंट डिस्टर्ब, और किसको, चपरासी को, डिस्टर्ब द पियोन। दूसरा, उसने अध्यापक को गाली कब दिया है। चलिए बनाते हैं। कब का व्हेन। अब देखिए उसने ही है, इसलिए यहाँ पे हमने हैज़, सब्जेक्ट ही, यहाँ तक हो गया। अब इसमें नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे। गाली देने का एब्यूज होता है, एब्यूज, किसको, अध्यापक को, द टीचर। और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क, ये कंपलसरी आपका रहेगा। तीसरे पे आते हैं। तुम यह पाठ अध्ययन क्यों नहीं कर चुके हो। क्यों का वाई, ठीक है। और यहाँ देखिए तुम है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे हैव लगेगा। यू, यहाँ पे नॉट भी है नहीं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। अध्ययन करने का स्टडी होता है, या रीड भी कर सकते हैं। रीड की रीड, रेड रेड होता है। वाई हैव यू नॉट रेड, यह पाठ, दिस पाठ का लेसन। इस तरह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आपका समाप्त हुआ। अब इसमें जो है हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज, इनका प्रयोग जो है आप अपने से कर सकते हैं। जैसा हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया था, वहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब जो है डू या डज का यूज कर रहे थे हम जो है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, और बाकी सब सेम रहेगा। तो एक्सरसाइज के लिए कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए। महेश ने एक गाना गाया है। मैंने यह पुस्तक नहीं खरीदी है। क्या तुमने अपने छोटे भाई को पीटा है। क्या अध्यापक ने यह कहानी नहीं सुनाई है। अगला लिखिए नेक्स्ट।
प्रधानमंत्री ने जनता को सुझाव कैसे दिया है? नेक्स्ट लिखिए करण अपना मोबाइल कब खरीदा है? नेक्स्ट लिखिए रोहन ने अपना पेन तुम्हें क्यों नहीं दिया है?